Hello my dear students, welcome again. We will continue our lesson. Our lesson 18, Too Much Water 2. This is part 2. So open the book and see the page number. पेज नंबर 153. ओके, तो आपका पेज नंबर 102 तक हो गया था. अभी पेज नंबर 153 में देखेंगे. यहाँ पर भी कुछ स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आंसर है. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज देयर ए लॉन्ग हैंडलिंग लैंड टू वाटर फ्रॉम द मटका ऑफ कंटेनर, हाउ मेनी आर द देयर द बट कंटेनर्स. क्या मटका या बर्तनों में पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले बर्तन हैं, अगर है तो कितने. ओके, सेकेंड यहाँ पे, इज द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप और मटका क्लीन रेगुलरली. क्या पानी पीने की जगह की डेली सफाई की जाती है. फिर थिंक एंड डिस्कस में देखेंगे क्वेश्चन आंसर. थिंक में देखेंगे यहाँ पे, वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेस गेट डर्टी. इन जगह गंदी क्यों हो जाती है. फिर सेकेंड है, व्हाट कैन वी डू टू कीप द दिस प्लेस क्लीन. इन जगहों को साफ रखने के लिए क्या किया जाता है. ओके, फिर यहाँ पे फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक. अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे. हाउ आर द कंटेनर्स ऑफ मटका, हु क्लीन देम. मटके और उसमें से पानी निकालने वाले बर्तनों की धुलाई कितने दिनों में की जाती है और आपके घर में कौन करता है वो बताना है. नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर स्कूल, हाउ मेनी टैप्स, मटका और हैंड पम्प आर देयर, आर दिस फॉर चिल्ड्रंस. स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने नल हैं, मटके हैं, हैंड पंप है, या क्या वे सभी बच्चों के लिए काफ़ी है, ये आपको बताना है. ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु क्लीन द प्लेस द नियर द वाटर. अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इन जगहों की सफाई कौन करता है. ओके, फिर है, वेयर डज द वाटर दैट इज स्प्रेड टू. जो पानी नीचे गिर जाता है वह कहाँ जाता है. ओके, अभी ग्रुप 2 देखेंगे हम लोग. ग्रुप 2 में क्या है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो आपको वो करना है. पुट इन द बॉक्स एंड राइट देयर वेन एवर इज द रिक्वायरमेंट. यहाँ पर आपको बताना है कि पक्का टॉयलेट या खुली जगह. आपको यहाँ बताना है कि आपके स्कूल में टॉयलेट के लिए क्या इंतजाम है. ओके, पक्का टॉयलेट है या फिर ओपन एरिया में, वो आपको बताना है. ओके, तो आपको टिक लगानी है. तो क्या हो जाएगा हमारा, पक्का टॉयलेट. ओके, अब सेकेंड है, हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर. वहाँ कितने टॉयलेट है, वो आपके स्कूल में कितने टॉयलेट है वो आपको बताना है. अभी नेक्स्ट पेज यहाँ पे टर्न करें. अब यहाँ पे है, आर देयर एक्सपेक्ट टॉयलेट फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़. क्या लड़के और लड़कियों के टॉयलेट अलग अलग हैं. तो करेंगे यस, अलग अलग होते हैं. फिर यहाँ पे है, इज देयर वाटर इन द टॉयलेट. क्या वहाँ पानी है. तो यस पे टिक लगा देंगे. फिर है, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम. पानी कहाँ से आता है, नल से कि भरी हुई टंकी से या घर से लाना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पर फिल्टर टंकी से पानी आता होगा. ओके, द टैप से भी आता होगा. फिर यहाँ पे है, इज देयर वाटर फ्रॉम वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट. हाथ धोने के लिए पानी है क्या. तो होगा यस, हाथ धोने के लिए पानी रहती ही है. फिर अभी नेक्स्ट देखेंगे. अब यहाँ पे, डू यू वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. अब यहाँ पे हाथ धोने के लिए पानी है क्या. तो यस. इज देयर एनी टैप दैट इज लीकिंग फॉर ड्रिप. टॉयलेट जाने के बाद क्या तुम हाथ धोते हो. तो हो जाएगा यस. फिर यहाँ पे, आर द टॉयलेट स्किप्स क्लीन. क्या कोई नल बहता या टपकता है. तो हो जाएगा नो. ओके, और लास्ट में है, आर द टॉयलेट कीप क्लीन. क्या टॉयलेट साफ रहते हैं. तो हो जाएंगे यस. ओके, अभी फाइंड आउट एंड राइट में देखेंगे. अब यहाँ पे, हाउ मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन स्कूल. और स्कूल में कितने लड़के और लड़कियाँ हैं वो आपको बताना है दोनों बॉक्स में. ओके, सेकेंड है, हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड हाउ मेनी ऑफ बॉय. लड़के और लड़कियों के लिए कितने कितने टॉयलेट हैं वो आपको बताना है याद करके कि आपके स्कूल में कैसा था. फिर यहाँ पे, इफ़ देयर आर नो टैप्स, हु ब्रिंग द वाटर फॉर द टॉयलेट, फ्रॉम वेयर डज द वाटर हैव टू बी.
तो यहाँ पे यदि नल नहीं है तो टॉयलेट में पानी भरकर कौन रखता है, पानी कहाँ से लाना पड़ता है। ओके, लास्ट है हु कीप्स द प्लेस क्लीन, इन जगह को कौन साफ करता है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में भी देखेंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन, टॉयलेट को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, इसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं। ओके, हैव यू सीन द टॉयलेट एट द बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट एट होम, क्या तुमने कभी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट देखा है, घर के अंदर बने टॉयलेट में से कैसे अलग है वो आपको बताना है। ओके, फिर यहाँ पे ग्रुप 3 में देखेंगे, ये एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है आपको, अपने आप को क्लास में बच्चों से आपको डिस्कस करके एक बॉक्स को पूरी करना है। पिछले कुछ महीनों में आपके स्कूल तो ही बंद है, पर आपको एक अंदाज लगाना है इसमें कि आपकी कक्षा के कितने बच्चों को नीचे लिखी हुई बीमारी का सामना करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर जो बीमारी है आपके स्कूल में आपकी क्लास में कितने बच्चे को वो लिखना है, तो आप अपने हिसाब से इस वाले पेज को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाला बॉक्स में है किसी को लूज मोशन होता है तो कितने को हुआ है, फिर नेक्स्ट वॉमिटिंग के लिए है, फिर वॉमिटिंग भी हो और किसी को लूज मोशन हो उसके बारे में बताना है। ओके, यहाँ पर फिर किसी को फीवर हो गया हो या शरीर में पीलापन पड़ गया हो तो वो आपको बताना है। यहाँ पे आपको स्टोमक दर्द के बारे में बताना है। ओके, ये आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है बॉक्स के नीचे यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट यू हैव टू फाउंड आउट द फ्रॉम योर सर्वे, हाउ मेक ए रिपोर्ट विथ योर फाइंडिंग एंड द सजेशन, रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली, पुट इन द ऑन द नोटिस बोर्ड। सर्वे से तुमने जो जानकारी इकट्ठी की है उसके बारे में अपने टीचर से आपको डिस्कस करना है और अपने सुझाव लिखकर एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। ओके, इस रिपोर्ट को स्कूल की सभा में आपको पढ़ना है और नोटिस बोर्ड पे आपको लगानी है। ओके, जब आप स्कूल आएंगे तब इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पेज देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे चिल्ड्रन शो द वे। अब यहाँ पे टू लिटिल वाटर और नो वाटर, दिस वाज द नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द area of Karnataka. The world would have the some water only in really days. In the past 3 years, there are not even enough rain. Everything's had to dry up there. There was no water for drinking, for the growing crop, or for animals. People had to leave their village and go to nearby towns of some work. Children had to leave school to go to this the elders. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कर्नाटक के होलकुटी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में कुआं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों से बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया है। पानी था ही नहीं, ना खेती के लिए, ना पीने के लिए, ना ही जानवरों के लिए। हरा मानकर लोग मजदूरी करके शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्नाटक के होलगुड गांव के लोगों को पीने के पानी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों से ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया था। पीने का पानी था ही नहीं, ना खेती के लिए, ना पीने के लिए, ना ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। अब यहाँ पे बताया जा रहा था विलेज पंचायत वाज द वन ऑल द मेंबर डिस्कस व्हाट कुड बी डन। दिस पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स चिल्ड्रंस, द चिल्ड्रंस पंचायत वाज कॉल्ड द। यहाँ बताया गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा कि हैज़ आवर विलेज ऑलवेज वाटर, द चिल्ड्रंस आस्क्ड द एल्डर। नो, इट वाज नॉट टू बिफोर, रिप्लाइड द विलेज पीपल। सम ऑफ द एल्डर that up the hill there used to be a water tank. The tank would fill with the water when it rains. There used to be fish in the tank and grass around it. Those days even the village wells and the ponds used to have enough water. On hearing this, but
बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से पानी की दिक्कत रही है? और कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था, उसमें मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत सारा हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। तो यहाँ बताया जा रहा है, द टैंक वॉज ऑन द हिल, दे फाउंड दैट द टैंक वॉज द फुल ऑफ मड एंड स्टोन नाउ, हाउ कुड वाटर फिल, द टैंक हैड मेनी क्रैक्स, हाउ द कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक, देयर वर नो ट्रीज एंड ग्रास, हाउ कुड देयर इज बी। भीमा संघ ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थर से भरी थी, उसमें पानी भी कहाँ से भरता था, उसकी दीवारें भी दरारें थी, फिर भी पानी कैसे टिकता? आसपास ना कोई पौधा था ना घास, फिर कैसे होती हरियाली? ओके, फिर यहाँ पे द चिल्ड्रन सेड, वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन, फॉर दिस इट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स एट द बीन बिफोर एंड वाई दे हैड चेंज नाउ. This would help them to plan of solve the water problem and the two not only for 1 year but for the years ahead. बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने को कहा और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ढूंढना था, नई योजना बनाने के लिए। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ पे है द पंचायत टुक द हेल्प फ्रॉम द सम एक्सपर्ट, टुगेदर दे मेड ए प्लान एंड टुगेदर दे वर्क फॉर इट. ओके, द टैंक was the first properly cleaned. The crack was where the planting grass and tree were planted all around the trunk. As the tank was on a hill, a lot of rain water used to follow down the slope. With his water, soil also flowed away. So the children made a small dam on the slope to stop the water and soil. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि के लिए ये समझना भी जरूरी था कि पीने के पानी से कम क्यों हो गया है, सब लोग पहले जैसा क्यों नहीं रहते हैं। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर से कुछ लोगों की मदद भी ली। ये लोग पानी की रखवाल के बारे में जानते थे, सब ने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। ओके, फिर टंकी एक पहाड़ी पर थी, टंकी में ठहरने की बजाय पानी नीचे बह जाता था, पीने के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उनमें सबसे पहले टंकी को साफ किया गया, उसकी दीवार की दीवारों को भरकर उसे मजबूत बनाया गया, आसपास नए छायादार पेड़ लगाए गए, पुराने पेड़ों को पानी दिया गया, घास भी लगाई, बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर क्या किया, उन सब ने बारिश का इंतजाम किया। ओके, सब यहाँ पे है, वन monsoon went by them, another this got weather every year, the tank filled a little more than plants and fish the multiplied. After 2 or 3 years the tank full of water, even after the rains had stopped, the wells and ponds in the village had water again. There was a once again the people did not have to leave their village for work. फिर यहाँ पे हो जाएगा, the hard work of Bhima and the so result the children had the shown the way. Those the children are the now grow up, but the always lead the way. अब यहाँ बताया जा रहा है कि बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ी, बच्चे वहाँ से रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली ना चुरा सके और पेड़ पौधे ना तोड़े। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में टंकी फिर से पानी से लबालब भर गया, उसमें पूरी साल पानी रहने लगा, आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव की बाकी कुओं में और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संघ की इस कामयाबी कोशिश से अब गर्मियों में भी किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, भीमा संघ ने। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, पर भीमा संघ आज भी हैं, आज भी उनमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। ओके, तभी यहाँ पे हमने पानी के बारे में पढ़ा। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 18 समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट डे सोल्यूशन वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।